आज हम 10th क्लास का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत माता। इसके मतलब कि इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पहले तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे इनका एक पंत दिया गया है जिसमें कि मतलब कि नायिका को और नगर को दोनों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। और वो पंत है, उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ। ये सुमित्रा नंदन का एक पंत है। उसके बाद अब कि उनका जन्म के बारे में बताया गया कि 1900 ईस्वी में अमरोला जिला के एक जगह है, अमरोला जिला में कसौनी, जो कि उत्तरांचल में है, वहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। और यहाँ पे एक बहुत ही खराब बात है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है, उनके जन्म के 6 घंटे तुरंत बाद उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। और उनके जो पिता हैं गंगादत्त पंत यानी कि थे, वो एक अकाउंटेंट थे कसौनी में ही। और उसके बाद वो अपना हाई स्कूल का पढ़ाई बनारस से किए और कुछ दिन तो वो कलांकर में भी अपना पढ़ाई किए। उसके बाद वो आजीवन इलाहाबाद में रहे। उसके बाद 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये एक छायावादी कवि थे। और इनकी जो मतलब कि इनकी जो शब्द योजनाएं हैं वो मूल रूप से छंद के रूप में है और एक अलग सा ही और एक नवीन प्रयोग दर्शाता है। उसके बाद काव्य, तो काव्य में इनका मूल उद्देश्य क्या था, तो इनका काव्य का मूल उद्देश्य ये था कि काव्य भूमि का हम जितना हो सके विस्तार कर सकें, यानी कि काव्य भूमि के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। और ये विरोधी थे दो चीज़ों का, वो ज़्यादा अतिवादिता और संकीर्णता का। उसके बाद है कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो इनकी रचनाएं हैं चिदम्बरा, एक जिसपे उन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद है उनकी रचनाएं उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, बीना, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि। और इसके अलावा वो बहुत सारे नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास, ये सब भी मतलब कि इन सभी का भी संकलित करते थे अपनी तरह से। उसके बाद कि कविता क्या है, तो हमारा कविता है भारत माता, जिसमें मतलब कि इसमें भी भारत मतलब कि भारत के बारे में ही बताया गया है और भारतवासी जो भारत में रहते हैं उनकी क्या तकलीफ है, और जो हमारे भारत माँ है वो उनका क्या क्या मतलब कि उनको क्या क्या तकलीफ हो रहा है अभी। तो ये जो भारत माता कविता है वो उनकी मतलब कि सुमित्रा नंदन पंत के ग्राम्य काव्य संग्रह से संकलित है। भारत माता मूल रूप से कवि कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती हैं, यानी कि शहरों में, भारत के शहरों में भारत माता का परिचय हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद है मतलब कि भारत माता के शरीर के बारे में बताया गया है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है कि जो फसलें हैं भारत की वो उनके श्यामले शरीर को सुशोभित करती हैं और उनके शरीर को दर्शाती हैं, जो कि श्यामला है। उसके बाद जो उनका आंचल है, तो उनका आंचल मटमैला है। उसके बाद है कि भारत माता दीनता से जकड़ी हुई हैं, मतलब कि गरीबी से, और बहुत ही दुखी हैं और अपने ही घर में मतलब कि अपने ही भारत में प्रवासिनी हो चुकी हैं। उसके बाद है कि भारतवासियों की क्या क्या तकलीफें हैं, तो भारतवासी मतलब कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति में है और वो भी गुलामी से जकड़े हुए हैं और इनका जो दर्द है वो भारत माँ से देखा नहीं जाता है और उनके भी आंसू बहते हैं, ये बताया गया है। कवि कहते हैं कि भारत माँ हमारे लिए तो जग जननी ही है। और इस पूरे कविता में मूल रूप से एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है, पराधीन भारत का यथार्थ चित्रण। इसके बाद हम लोग अगला कविता करेंगे।